वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ कैरियर मेकअप जो प्रोवाइड करता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं बोथ सीबीएसई और जेके बोर्ड जो क्लास 12th हमारा, जैसे कि जो हमारी 11th की जो टेस्ट सीरीज जो हमारी 11th की सीरीज है वो चल रही है। उसके हमने 3-4 जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हो प्ले लिस्ट में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है सोल्यूशंस। सोल्यूशन क्या होता है आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कुछ टाइप्स होती हैं इसकी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू एंड लेट्स स्टार्ट। देखो इसकी अभी ये जो इसकी डेफिनेशन है क्या लिखा है, अभी इसको भूल जाओ आप, इसको भूल जाओ अभी अभी के लिए भूल जाओ आप। अब आपको मैं कुछ समझाता हूं। आपको दो चीजों के ऊपर ध्यान देना है, मिक्सचर, ओके, होमोजीनियस, और तीसरी चीज है, तीन चीजों पर ध्यान देना है। तीन चीजों पर ध्यान देना है बस। पहले क्या, मिक्सचर होता है। इसको अगर हम अगर इसको हम ऐसे लिखें, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर सोल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। एक बात ये, दूसरी बात जो उसकी कंपोजिशन रहती है वो सेम रहती है, कंपोजिशन सेम रहती है। कहां सेम रहती है वो बताते हैं आपको। आइए, मान लो हमारे पास है ये एक बीकर, बीकर के बीच में क्या, वाटर डाल दिया हमने, इसके बीच में वाटर डाल दिया, बहुत सारा पानी डाल दिया। जैसे हमने इसके बीच में पानी डाला, उसके बाद हमने इसके बीच में डाल दिया सॉल्ट। क्या डाल दिया बच्चा, सॉल्ट डाल दिया इसके बीच में हमने। सॉल्ट डालने के बाद इसको हमने स्टीर किया, स्टीर करने के बाद हमने देखा अगर कोई भी मिक्सचर है हमारे पास, अगर उसकी कंपोजिशन इधर 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 किसी भी पार्ट, सॉल्यूशन के किसी भी पार्ट में एक ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन उसकी हर जगह पर सेम रहती है, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन बेसिकली एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जहां पर जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। जो इसके कंपोनेंट होते हैं जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उनकी कंपोजिशन सेम रहती है। इतनी बात याद रखना। दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये चीज सॉल्यूशन क्या होता है समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन किस किस चीज से मिलकर बनता है, सॉल्यूशन किस चीज से मिलकर बनता है। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए कि सॉल्यूशन क्या होता है। इसमें मान लो ये वाटर है हमारे पास, ओके, मान लो ये हमारे पास वाटर है, बाहर हमारे पास पड़ा है सॉल्ट, फिर से सॉल्ट लिखूंगा, शुगर, ओके, शुगर है। अब उठा के आपने सॉल्ट डाल दिया इसके बीच में, मैंने लिखा सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। तो बेसिकली आप देखो यहां पे जो भी सॉल्यूशन का कंपोनेंट जो भी सॉल्यूशन का कंपोनेंट जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, हायर अमाउंट, उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे। ओके, जैसे वाटर सॉल्यूट है, जिसका अमाउंट सॉल्यूशन में ज्यादा है। और जिस कंपोनेंट का अमाउंट कम होगा, लो अमाउंट, उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, सॉल्वेंट है, सॉरी, हायर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हायर होगा तो उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, लोअर होगा तो उसको सॉल्यूट बोलेंगे। जैसे इसमें हमारे पास पानी था, पानी हो गया सॉल्वेंट, और सॉल्यूट जो था हमारे पास क्या था, वाटर और शुगर। यहां तक क्लियर, यही लिखा है। अ सॉल्वेंट इज लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स इन सॉल्यूट इन इट। द सॉल्वेंट इज आल्सो मीडियम ऑफ सॉल्यूशन, सम ऑफ द सॉल्वेंट वाटर, एथेनॉल, इथाइल एसीटेट, एसीटोन, बेंजीन। तो जो कुछ हमारे पास ये सॉल्वेंट हैं ये हैं, ठीक है, उनके नाम दिए हैं, एसीटोन हो गया, बेंजीन हो गया। और जो हमारे पास सॉल्वेंट है ये क्वांटिटी में सॉल्यूशन में जो है इसका दबदबा होता है, इतना याद रखना। सॉल्यूशन जो है उसका जो क्वांटिटी होता है वो कम होता है।
अगर आपको कोई पूछे कि वो सोल्यूशन का कौन सा कंपोनेंट है जिसका जो अमाउंट होता है वो कम होता है, तो आप जवाब देना सर वो है सोल्यूशन, सॉरी सॉल्यूट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के बारे में, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के बारे में। बेस्ड ऑन द फेज यूनिफॉर्मिटी ऑफ द सोल्यूशन। देखो फेज यूनिफॉर्मिटी ऑफ द सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। हमने सोल्यूशन की टाइप्स देखनी है किसके बेस पे, फेज यूनिफॉर्मिटी ऑफ द सोल्यूशन। मान लो हमारे पास सोल्यूशन है, इसमें हमने सॉल्वेंट भी डाल दिया, सॉल्वेंट डाल दिया, सॉल्यूट डाल दिया, सॉरी ये सॉल्वेंट था, सॉल्यूट डाल दिया। अगर हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट सोल्यूशन के अंदर उनके बीच में कोई भी बाउंड्री नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूं, अच्छे से एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये है हमारे पास एक बीकर, ये है हमारे पास दूसरी बीकर। अब आपको दो एग्जांपल दूंगा मैं। इसके बीच में पानी ले लेता हूं, इसके बीच में पानी ले लेता हूं, आज ब्लू है पानी पानी, इसके बीच में ब्लू पानी ले लेता हूं और इसके बीच में भी पानी ले लेता हूं, ओके वाटर ले लेते हैं। जब मैं इसके बीच में डालूंगा क्या, जब भी मैं इसके बीच में डालूंगा सॉल्ट, पानी के बीच में इधर डालूंगा सेंड, एक 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 टाइम पे मैं सॉल्ट डालूंगा, एक टाइम पे सेंड डालूंगा, तो इस केस में क्या होगा हमारे पास, ध्यान से देखना। इस केस में हमारे पास जो होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कोई बाउंड्री नहीं होगी, कि सॉल्यूट जो होगा वो कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, किसके बीच में, सॉल्यूट कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। होमोजीनियस के केस में सॉल्यूट कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, सॉल्यूट कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा किसके बीच में, सॉल्यूशन के बीच में सॉल्यूट की कंप्लीटली मिक्सिंग हो जाएगी, कोई भी बाउंड्री नहीं दिखेगी हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। बट इस केस में क्या होगा, मान लो ये हमारे पास वाटर है, इसके बीच में हमने सेंट डाल दिया, तो सेंट ऐसे एक फिक्स बाउंड्री बनाएगी कि इसको हमें पता चलेगा देख के कि इधर नीचे सेंट बैठी हुई है और ऊपर पानी है, तो एक बाउंड्री होगी बीच में और एक केमिकली अच्छे से कंप्लीटली मिक्स नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स वाई हमने जो इसको बोला फेज यूनिफॉर्मिटी ऑफ सोल्यूशन, इसी को बोलते हैं। ओके, तो हमने देखा कि दो टाइप के सोल्यूशन होते हैं फेज यूनिफॉर्मिटी के बेस के ऊपर, एक होता है होमोजेनियस सोल्यूशन, एक होता है हेटेरोजेनियस सोल्यूशन। होमोजेनियस सोल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस सोल्यूशन होता है कि जिसमें, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि कोई सोल्यूशन है, NaCl डाल दिया पानी में, साल्ट डाल दिया वाटर में, हमने साल्ट को डाल दिया वाटर में, तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे चेक करें, जो कंपोजिशन होगी NaCl की वो सेम होगी, NaCl और वाटर की कंपोजिशन सेम होगी। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें जो कंपोजिशन होती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की वो हर जगह सेम रहती है पूरे सोल्यूशन में, तो जैसे साल्ट डिजॉल्व इन वाटर, शुगर डिजॉल्व इन वाटर, ओके, ये हमारे पास होमोजेनियस सोल्यूशन। उसी केस में अगर हम बात करें हेटेरोजेनियस सॉल्यूशंस की, हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन की बात करें, हमारे पास हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिन सॉल्यूशन में एक फेस होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, जो जो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है। मान लो हमारे पास ये सॉल्यूशन था, तो एक फेस होता है जो डिफ्रेंशिएट करता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक फेस डिफ्रेंशिएट करता है, कि हम देख के बता सकते हैं कि इसमें सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है। तो इस केस में जो कंपोजिशन रहती है वो सेम नहीं रहती, थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम नहीं रहती है, वो डिफरेंट होती है। ठीक है, ये थी हमारे पास यूनिफॉर्मिटी, फेस यूनिफॉर्मिटी के बेस के ऊपर। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट। देखो जो कंपोनेंट होते हैं वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, ओके, कभी कभी 2 सॉल्यूट होंगे, कभी कभी 3 होंगे, कभी कभी 4 होंगे, तो उसी की बेस पे देखेंगे हम सॉल्यूशन को हम क्या नाम देंगे। देखो अगर 2 कंपोनेंट होंगे, मतलब एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, अगर एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट होगा तो उसका मतलब हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन है, बाइनरी। जैसे एग्जांपल देख लो, शुगर इन वाटर। अब
टर्नरी सोल्यूशन क्या होता है? ऐसा सोल्यूशन जिसमें 2 सॉल्यूट हो और 1 सॉल्वेंट हो, उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं टर्नरी सोल्यूशन। जैसे हमारे पास ORS सोल्यूशन जो हम घर में बनाते हैं, साल्ट एंड शुगर एज सॉल्यूट एंड वाटर एज सॉल्वेंट। जो हम साल्ट एंड शुगर को डालते हैं किसमें? वाटर में, वो भी एक टर्नरी सोल्यूशन है। बस ये बेस है किसके? कंपोनेंट के बेस के ऊपर। उसके बाद आता है क्वाटरनरी सोल्यूशन, क्वाटरनरी सोल्यूशन। ठीक है, क्वाटरनरी सोल्यूशन क्या होता है? जिसमें 4 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। जिसमें कितने कंपोनेंट होते हैं? 4 कंपोनेंट होते हैं। 4 कंपोनेंट बोले तो 3 सॉल्यूट होते हैं और 1 सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट सेम रहेगा, सॉल्यूट का नंबर चेंज होता रहेगा। ठीक है, जैसे साल्ट, शुगर, लेमन एंड वाटर। जैसे आप नींबू पानी घर में बनाते हो, साल्ट डाल देते हो, ठीक है, लेमन डाल देते हो और शुगर डाल देते हो। तो ये तीनों किस में डालते हो? किस में डालते हो? पानी में डाल देते हो। तो वो जो है क्वाटरनरी सोल्यूशन की टाइप है, जिसमें हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। क्या? जिसमें हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूट होते हैं, डिफरेंट, और एक टाइप का सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहेगा, और जो नंबर ऑफ सॉल्यूट है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है गाइस, तो ये आज ये था हमारा किसके बारे में? आज था ये हमारा सॉल्यूशंस क्या होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है हमारे पास, और टाइप्स कौन कौन सी हैं। अभी कल हम देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। हम अपनी तरफ से आपको और अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करेंगे और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे साथ जुड़िएगा। अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए तो एक लाइक करिए, आपका लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए अपने एक लाइक के थ्रू, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।